नमस्कार दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने फोन किया रूस के राष्ट्रपति पुतिन को। सबसे पहले तो उन्होंने बधाई दी। 5वीं बार लगातार रशिया के राष्ट्रपति बन चुके हैं व्लादिमीर पुतिन। इन्हें नियर अबाउट 88% तक वोटिंग मिला है, यानी कि हाईएस्ट वोटिंग के साथ 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। सबसे पहले तो बधाई दी। उसके बाद जो रूस यूक्रेन के बीच में जंग चल रहा है, इनके बीच में युद्ध विराम को लेकर भी बातचीत की। उसके चंद घंटों बाद ही भारत के प्रधानमंत्री व्लादिमीर जेलेंस्की से भी बात की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति, उनसे भी बात की। बातचीत करने के बाद कहा कि युद्ध का जो समाधान है वो बातचीत से ही हो सकता है, कूटनीति से हो सकता है, युद्ध के मैदान में नहीं हो सकता है। हालांकि जंग रोकने की बात की, दोनों ही देश ने अपनी सहमति जताई है। देखिए आगे क्या करते हैं। और इसके साथ ही समझेंगे कि यूक्रेन कभी रशिया का पार्ट हुआ करता था, तो कैसे यूक्रेन रशिया से अलग हुआ ये भी जानेंगे। इसके साथ यह भी जानेंगे, वर्तमान कारण के बारे में भी समझेंगे कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं क्यों यूक्रेन पर अटैक किया है। तो आइए समझते हैं इन मुद्दे को डिटेल से। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बधाई दी रशिया के राष्ट्रपति को, और बधाई देने के साथ युद्ध को लेकर बात की, आगे की स्ट्रेटजी को लेकर भी बात की। और भारत ने यह भी कहा कि भारत दोनों ही देशों के बीच में एक न्यूट्रल है, मतलब कि न्यूट्रल रवैया अपनाता है। भारत किसी भी पक्ष का सपोर्ट नहीं करता है। भारत हमेशा शांतिपूर्ण समाधान का ही सपोर्ट करता है कि दोनों देश के बीच में शांति हो, क्योंकि ये मुद्दा नहीं इकोनॉमी का है, नहीं पॉलिटिक्स का है, ये मुद्दा है इंसानियत का। भारत के द्वारा कहा गया कि ये मुद्दा है इंसानियत का, इसमें इंसानियत का नुकसान हो रहा है। हालांकि जो रूस यूक्रेन का वार है लगभग 2 साल से अधिक होने वाला है, यानी कि 2 साल से ऊपर हो रहा है, लगातार ये वार चल रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट्स के द्वारा बताया गया है कि रशिया के द्वारा जो रशिया के सैनिक हैं लगभग 1,80,000 रूस के सैनिक मारे गए हैं, ये अमेरिकी रिपोर्ट्स का दावा है। और वहीं 70,000 सैनिक यूक्रेन के मारे गए हैं, 70,000 सैनिक यूक्रेन के मारे गए हैं, ऐसा अमेरिका रिपोर्ट के द्वारा दावा किया जा रहा है। उसके साथ रूस के द्वारा यूक्रेन का 5 बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है। यहाँ पर देखिए लुहांसक है, डोनाबास है, डोनेट्स्क है, और फिर उसके बाद यहाँ पर मारिपोल्स है, फिर उसके बाद मार्टिपोल्स है, फिर यहाँ पर खेरासान है। ये 4-5 बड़े शहरों पर अभी भी कब्जा जमाए हुए हैं। रूस के द्वारा कब्जा जमा लिया गया है यूक्रेन के शहर पर। तो जो रूस है ये छोड़ना ही नहीं चाहता है, रूस अपनी शर्तों पर ही इसे छोड़ेगा, नहीं छोड़ना नहीं चाहता है। वहीं यूक्रेन से जब बात किया गया तो यूक्रेन कहा कि युद्ध तभी विराम हो सकता है जब ये मेरे 5 जो बड़े क्षेत्रों पर रशिया के द्वारा कब्जा किया गया है इसे जब वापस छोड़ता है तब। तो दोनों देशों के बीच में तो अभी तक सहमति नहीं बनी है। कहाँ तक सहमति बनती है? हालांकि जब एससीओ समिट हुआ था 2022 में उज्बेकिस्तान में हुआ था। उस मौके के दौरान भी भारत को G20 की अध्यक्षता मिल चुकी थी। उस समय भी भारत के द्वारा प्रस्ताव दिया गया था, मतलब कहा गया था कि जो रूस और यूक्रेन है इनके बीच में जो वार चल रहा है इसे खत्म होना चाहिए। ये डायलॉग से ही खत्म हो सकता है और कूटनीति से ही खत्म हो सकता है। इन सब सारे मुद्दे को लेकर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो यूक्रेन था कभी यूएसएसआर का पार्ट था, यानी कि पहले रशिया का पार्ट था। ये कैसे अलग हुआ, इसके जर्नी के बारे में भी देखेंगे, और प्लस उसके बाद वर्तमान काल के बारे में भी जानेंगे कि किस वजह से रूस के द्वारा अटैक किया गया है किस पर, यूक्रेन पर। तो सबसे पहले समझते हैं सोवियत यूनियन को। सोवियत यूनियन ऑफ सोवियत, ये सोशलिस्ट रिपब्लिक था। ये पूरा एरिया जो दिख रहा है ये सब सोवियत यूनियन का पार्ट था। यहाँ पर देखिए ये है यूक्रेन भी रशिया का ही पार्ट था, यानी कि यूएसएसआर का ही पार्ट था। यूएसएसआर का विखंडन हुआ 1991 में। जब यूएसएसआर का विखंडन हुआ तो ये सारे देश अलग हो गए। जितने भी देश यहाँ पर दिख रहे हैं, एस्टोनिया, लिथुआनिया, फिर लाटविया, बेलारूस, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब सारे जितनी भी कंट्री हैं ये सब यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। 1991 में दोनों सेपरेट हो गए। तो रसिया एक जो बड़ा वाला हिस्सा है यहाँ पर रसिया बना, और जो छोटे छोटे जो 15 देश हैं लगभग ये अलग हो गए, रूस से अलग हो गए। तो यूक्रेन की स्टोरी पर एक बार नज़र डालते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले 1917 में, यानी कि 1917 में रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था यूक्रेन। 2018 में अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी, 1918 में ही यूक्रेन के द्वारा अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी गई कि हम यूएसएसआर के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन 1921 में 2000 सॉरी नहीं
1921 आते आते यूएसएसआर पर लेनिन का शासन हुआ करता था। लेनिन ने यूक्रेन को हराकर फिर से इसे वापस मिला लिया, यानी कि 1922 आते आते फिर से इसे अपने में मिला लिया। फिर यूक्रेन में सोवियत संघ का विरोध होने शुरू कर दिया। फिर 1954 में उसने क्रीमिया को यूक्रेन को दे दिया। जो क्रीमिया वाला पार्ट है, यहाँ पर देखिए, जो क्रीमिया वाला पार्ट है ये यूक्रेन को सौंप दिया गया, यूएसएसआर के द्वारा सौंप दिया गया। फिर 1991 आते आते, यानी कि 1991 आते आते फिर से यूएसएसआर का विखंडन हुआ और जो इर्द गिर्द कंट्री है और यूक्रेन है फिर से आज़ादी की घोषणा कर दी। तो यूक्रेन पूरी तरीके से उसी समय आज़ाद हो गया और उसी समय ये जितने भी कंट्री है इर्द गिर्द ये भी आज़ाद हो गए। 2010 आते आते रूसी समर्थित विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए, यानी कि रूस से समर्थित थे, ये भी बन गए यूक्रेन के राष्ट्रपति 2010 में। रूस से करीबी और यूरोप से दूरी की वजह से विक्टर का विरोध होना शुरू कर दिया और 2014 आते आते वो यूक्रेन से अपना पद छोड़ दिए। और 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया वाले हिस्से पे, यहाँ पर देखिए जो रेड छोटा वाला हिस्सा है क्रीमिया, इस पर 2014 में कब्जा कर लिया गया, रूस के द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया। उसके साथ जो लोहांसक और दोनेत्स्क वाला एरिया है यूक्रेन का, उस पर भी विद्रोह होना शुरू कर दिया, वो भी मतलब कि रूस के द्वारा ही उस पर विद्रोह करा दिया गया था। पिछले 8 सालों में यूक्रेनी सैनिक और रूसी जो अलगाववादी उनके बीच में संघर्ष चल रहा था। इन दोनों के बीच में लगभग 14,000 लोगों की मौत हो चुकी है, 14,000 के लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं दिसंबर 2021 आते आते, ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2021 आते आके यूक्रेन ने एक घोषणा की कि यूक्रेन नाटो का मेंबर्स बनने जा रहा है। इसी पर यह घोषणा होते ही रूस ने कड़ा विरोध जताया। उसके बाद रूस ने अटैक कर दिया यूक्रेन का। जो ताज़ा रीजन है, ये रीजन है कि नाटो का जैसे ही मेंबर्स बनने चला है वैसे ही इस पर अटैक कर दिया गया। किसके द्वारा अटैक किया गया? रसिया के द्वारा यूक्रेन पर अटैक कर दिया गया। क्यों अटैक किया गया है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं दूसरे मैप की सहायता से। यहाँ पर देखिए, यह है यूक्रेन। यूक्रेन एक ऐसा देश है जो रसिया से इसका बॉर्डर शेयर करता है। इसके बगल में जितने भी कंट्री है, चाहे एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, बेलारूस को छोड़कर, ये जो 3 कंट्री है ये ऑलरेडी नाटो का सदस्य देश बन चुके हैं। नाटो एक मेंबर्स कंट्री, मतलब कि नाटो एक अलायंस है, सैनिकों का अलायंस है, और जो अमेरिका के नेतृत्व में सैन्य गठबंधन हुआ है नाटो का, तो नाटो सैनिक है और अमेरिका के नेतृत्व में ये काम करता है। तो ये जो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, तीनों कंट्री नाटो के मेंबर्स है, तो ये ऑलरेडी इसका बॉर्डर शेयर कर जाता है किससे? रसिया से। तो रसिया के करीब तो नाटो पहुंच चुका है। अब यूक्रेन सबसे सटा हुआ भाग है किसका? रसिया के साथ। तो अगर यूक्रेन भी अगर नाटो का सदस्य देश बन जाता है, तो ये रसिया का मानना है कि नाटो यूक्रेन के माध्यम से जो रसिया का बॉर्डर है, रसिया का जो सीमा है, इसके पास आ सकते हैं। यहाँ से रूस की जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही यूक्रेन अगर नाटो के सैनिक पहुँच जाते हैं तो जो मॉस्को यानी कि जो कैपिटल है रसिया की, यहाँ से बहुत करीब आ जाएंगे, यानी कि जो दूरी है लगभग केवल 640 किलोमीटर तक बच जाएगी। तो ये दूरी अभी 1600 किलोमीटर है, यानी कि यूक्रेन अगर नाटो के कब्जे में नहीं है तो ये दूरी 1600 किलोमीटर है। अगर इसके करीब आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 640 किलोमीटर, क्योंकि एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया में ही बना है। अभी हाल ही में जो 32वां नाटो का सदस्य देश बना है वो बना है फिनलैंड, क्योंकि फिनलैंड को भी डर था कि यूक्रेन पर जैसे अटैक किया गया रसिया का, कहीं फिनलैंड पर भी रसिया के द्वारा अटैक न कर दिया जाए। तो ये था मेन रीजन कि रसिया के द्वारा यूक्रेन पर क्यों अटैक किया गया। तो अभी दोनों देशों के बीच में 2 साल से ऊपर हो गए, युद्ध जारी है। हालांकि मीडिएशन कराने का दोनों मतलब कई देश प्रयास कर रहे हैं कि दोनों के बीच में शांति हो जाए। इसमें पीएम मोदी यानी कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शांति आ जाए। भारत के द्वारा यह भी कहा गया कि यह युद्ध का समय नहीं है, समाधान युद्ध के मैदान में भी नहीं हो सकता है, कूटनीति और बातचीत के जरिए ही हल हो सकता है। और इसके साथ है इंडिया ने अपना न्यूट्रल रवैया अपनाया, भारत ने अपना एक न्यूट्रल रवैया अपनाया, बोला कि दोनों देशों के साथ मेरी सहानुभूति है। और भारत ने यूक्रेन से ये भी कहा, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की उनसे बात कहा, उनके बाद भारत ने यह भी कहा कि जो मानवीय सहायता है वो लगातार यूक्रेन के पास भारत भेजता रहेगा। हालांकि भारत का पहले से ही स्टैंड रहा है, सॉफ्ट पावर भी रहा है भारत का, कि किसी भी देश में अगर संकट आता है तो मानवीय सहायता
आम लोगों के लिए भारत खाद्य रसायन दवा भेजता रहता है। ये भारत की सॉफ्ट पावर से पहले से ही भारत की रणनीति लगी रहती है। हालांकि बातचीत का दौर जारी है, तो देखिए क्या होता है, क्योंकि रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति बन चुके हैं और जेलेंस्की हालांकि यूक्रेन के ऑलरेडी राष्ट्रपति हैं। तो दोनों देशों के बीच में क्या समझौता होता है नहीं होता है, आगे के जो डायलॉग होगा उसमें पता चलेगा। थैंक यू।